सेट नंबर जो है वो 38 को देखेंगे और इस पीडी सेक्शन के जो है हम लोग जीएस को देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट मैंने बना दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो हम यहाँ पे साइंस एंड टेक के जो है वो जीएस को देखने वाले हैं और ये जो है आपका स्पीडी से मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का पहला जो है परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, तो ये परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा रखा गया, तो 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो डीडीटी की खोज किसने की थी, तो ये स्पेशली डॉक्टर पॉल मुलर ने डीडीटी की खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे, सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 3 नंबर प्रश्न में कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो थे हमारे विक्रम साराभाई जी थे। आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो आपका 3 का ए हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिया, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया गया, तो 4 का बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्पेशली 1969 में हुई थी। आपका 5 का डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारत का जो है पहला आपका परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है, तो ये ट्रॉम्बे में हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है, तो ये हैनीमैन हो जाएंगे। 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें कल्पना आपका चावला का जन्म कहाँ हुई थी, तो ये स्पेशली करनाल के हरियाणा में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो है वो आविष्कार किसने किया था, तो ये जोसेफ लिस्टर ने किया था। 9 का क्या होगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे आप 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम आपका परमाणु बिजली घर कहाँ जो है वो प्रारंभ किया गया था, तो ये तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। आपका जो है प्रथम परमाणु बिजली घर का जो है प्रारंभ किया गया था, तो 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारत के जो है वो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की गई थी, तो इसकबिट से की गई थी, तो 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कहा जा रहा है कि भारत की जो है वो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला रही है, तो 12 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, तो स्पेशली अर्ग्यूविन खुराना जी ने किया, तो 13 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो 14 का क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत जो है वो आपका दिया गया था, आपका जो है हुगो आपका डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था, तो 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया, तो 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि भारत में पहला परमाणु आपका विस्फोट कहाँ किया गया था, तो ये पोखरण में किया गया, तो 17 का बी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो पहला आपका जो भारत में पहला आपका जो है वो परमाणु विस्फोटक आपका कब किया गया था, तो 18 मई 1974 को किया गया, तो 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें परमाणु आपका ऊर्जा आयोग का गठन की अध्यक्षता में किया गया था, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था, तो 19 का ए हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें भारत में निर्मित पहला आपका बहुउद्देशीय आपका उपग्रह का क्या नाम है, तो ये उपग्रह जो है इनसेट 2A हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि रडार जो है वो उसका अर्थ क्या है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाभा आपका परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत की स्थापना कब हुई थी, तो स्पेशली 1954 में की गई थी, तो 22 का डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारत का जो है वो अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ है, तो ये गोवा में है। ठीक है, याद रखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी, तो ये स्पेशली रोनाल्ड रॉस ने किया था। 24 का ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए को खोज जो है वाटसन एंड क्रिक ने किया था, तो ये आपका जो है डीएनए के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है वो 25 का सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्नों को देखते हैं।
तो यहाँ इंसुलिन की खोज की बात की जा रही है कि इंसुलिन जो है वो खोज किसके द्वारा किया गया था, बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया, तो 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डियर कहा जा रहा है क्या कि ज़मीन से आकाश में जो है वो लैंड टू स्काई या फिर लैंड टू एयर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था, तो 1990 में किया गया था। तो 27 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि महिला आपका अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था, तो स्पेशली आपका 2003 में हुआ था। बी 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय विज्ञान आपका एवं प्रौद्योगिकी परिषद की जो है वो आपका स्थापना कब की गई थी, तो 15 अक्टूबर 1990 को की गई थी। तो 29 का बी हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्पेशली चार्ल्स डार्विन ने दिया था। 30 का बी हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि हैजा के टीका की खोज किसने की थी, तो आपका रॉबर्ट कोच ने किया था। तो 31 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज जो है वो लियन हॉक ने किया था। तो 32 का ए हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें भारतीय जो है वो नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1987 में की गई थी। 33 का बी हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हृदय आपका प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी, तो ये स्पेशली क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारत ने दूसरा आपका परमाणु विस्फोट कब किया था, तो भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट जो है वो किया था 11 से 13 मई 1998 को किया गया था। 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो पहला आपको बताना मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था, तो ये जो है आपका जो है वो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो है रशिया के द्वारा किया गया था, स्पुतनिक 1 था। ठीक है। तो यहाँ 36 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे कहा जा रहा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज जो है वो लुईस पास्चर ने किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 का डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग आंसर जो है वो आप लोग देख लीजिएगा डियर। ठीक है। 1 से लेकर के जो है वो 38 नंबर का साइड में दिया हुआ है। मैं जो है वो वीडियो को जो है अप एंड डाउन मोशन में कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है वो डिटेल सेक्शन को कवर करेंगे। यहाँ हम लोग जो है रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम एवं सूत्रों को देखेंगे। तो व्यापारिक नाम है, रासायनिक नाम है। साधारण लवण के जो है वो आपका रासायनिक क्या नाम है, तो ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सूत्र NaCl हो जाएगा। इप्सम लवण जो है मैग्नीशियम सल्फेट इसको बोलते हैं और इसका जो सूत्र MgSO4 आपका 7H2O हो जाएगा। ठीक है। चिली साल्ट पेपर का जो है रासायनिक नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा और ये जो है NaNO3 हो जाएगा। ठीक है। सुहागा का जो है रासायनिक नाम बोरक्स हो जाएगा और बोरक्स का जो है वो आपका सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे जो है Na2B4O7 और 10H2O जो है अब आपका सुहागा का बोरक्स का रासायनिक नाम हो जाएगा और सूत्र आपने देख लिया। खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको NaHCO3 जो है आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है। धोवन सोडा जो वाशिंग सोडा को बोलता है, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3। 10H2O जो है वो आपका वाशिंग सोडा का जो हो जाएगा, यानी आपका धोवन सोडा का रासायनिक आपका सूत्र हो जाएगा। अगर बात करें कास्टिक सोडा की, तो कास्टिक सोडा का जो है वो ये आपका सूत्र की बात करें तो ये स्पेशली अगर बात करें रासायनिक नाम सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और इसके सूत्र जो है NaOH हो जाएगा। तूत यानी नीला कशिश इसको बोलते हैं, तो कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, रासायनिक नाम है। और CuSO4 और 5H2O जो है वो आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। उजला होता है जिसको हम लोग सफ़ेद कशिश बोलते हैं, जिंक सल्फेट हो जाएगा, ZnSO4 7H2O हो जाएगा। ठीक है। हरा कशिश की अगर बात करें तो हरा कशिश जो है वो फेरस आपका सल्फेट बोलते हैं और इसको जो है FeSO4 और 7H2O जो है वो रासायनिक सूत्र हो जाएगा। संगमरमर जिसको खड़िया बोलते हैं, कैल्शियम आपका कार्बोनेट हो जाएगा। CaCO3 जो है वो आपका हो जाएगा इसका सूत्र। काली चूना जो है आपका चूना पत्थर को बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा और CaO जो है आपका इसका सूत्र हो जाएगा। भखरा चूना का जो है क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और CaOH आपका 2 हो जाएगा इसका सूत्र। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो आपका सोडा की बात करें तो आपका यहाँ पे सिंदूर भखरा की बात करें तो यहाँ मर्क्यूरी का आपका सल्फाइड हो जाएगा रासायनिक नाम में और इसके सूत्र की बात करें तो HgSO4
हो जाएगा आपका जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड का जो है वो आपका क्या सूत्र। शोरा की बात करें तो इसको रासायनिक नाम में पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। इसका जो है वो आपका सूत्र जो है KNO3 हो जाएगा आपका जो है सूत्र। शोरे की अम्ल की बात करें तो आपका नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, HNO3 हो जाएगा। नमक अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक आपका एसिड हो जाएगा आपका जो है नमक अम्ल, और HCl इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। गंधक अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक आपका एसिड हो जाएगा, और इसके जो है वो आपका सूत्र H2SO4 होगा। कैलोमिल जो है वो आपका मर्क्यूरस आपका क्लोराइड होगा, और इसके जो है Hg2Cl2 हो जाएगा जो है आपका इसके सूत्र। लाफिंग गैस के जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, और N2O जो है आपका इसका सूत्र हो जाएगा। अश्व गैस की बात करें तो क्लोरो आपका एसीटो आपका फिनॉन हो जाएगा, CCl3NO2 जो है वो आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। जिप्सम की बात करें तो इसका जो है रासायनिक सूत्र जो है कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, CaSO4 2H2 जो है इसका सूत्र हो जाएगा। शुष्क बर्फ की बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 जो है इसका आपका सूत्र हो जाएगा। अगर बात करें पोटेशियम जो है वो आपका क्या होगा तो इसका सूत्र पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा, K2SO4 Al2SO4 और 3 जो है वो हो जाएगा 24H2 जो है हो जाएगा इसका सूत्र। ठीक है, गिलाना जिसको हम लोग लेड सल्फाइड बोलते हैं, इसके सूत्र जो है PbS हो जाएगा। TNT जिसको हम लोग रासायनिक सूत्र के रूप में रासायनिक नाम जो है ट्राई नाइट्रोटॉल्विन बोलते हैं, और C6H2CHN जो आपका C6 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, CH3NO2 आपका जो है ब्रैकेट 3 हो जाएगा। ठीक है, कास्टिक पोटास का क्या होता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, KOH जो है आपका इसका क्या हो जाएगा कि आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लीचिंग चूर्ण को देखिए तो ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको रासायनिक जो है वो रूप में, और जो है वो CaCOL आपका जो है वो .Cl हो जाएगा आपका जो है वो आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिसियम जिसको जो है वो आपको कैल्शियम सल्फेट आपका हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, तो CaSO4 और हाफ H2O हो जाएगा। साल्ट जो है के का क्या होता है रासायनिक आपका जो है वो सोडियम सल्फेट बोलते हैं साल्ट के को, और Na2 आपका SO4 हो जाएगा इसका सूत्र की बात करें तो। ग्लोबर जो है वो लवण का क्या होगा तो ग्लोबर आपका जो है लवण आपका सोडियम सल्फेट होगा, Na2SO4 और 10H2 जो है इसका सूत्र हो जाएगा। बालू क्वार्ट जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा। ठीक है, अम्लराज जो है वो इसका रासायनिक नाम है तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, और HNO3 और जो है वो प्लस HCl हो जाएगा इसका सूत्र। अगर बात करें भारी जल का तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको D2O कहते हैं। स्वेट पोटास क्या हो जाए तो पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा, स्वेट पोटास को बोलते हैं KClO3 जो है वह आपका इसका सूत्र हो जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इसको बोलते हैं रासायनिक नाम भी, और H2O2 भी इसको जो है वो सूत्र के रूप से डिनोट करते हैं। चाइनीज जो है वो श्वेत को क्या बोलते हैं जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, जिसका आपका जो है फॉर्मूला ZnO हो जाएगा। ठीक है, सूत्र की बात करें हाइफो का जो रासायनिक नाम जो है सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा, और इसके सूत्र क्या होगा तो Na2 आपका S2 और O3 हो जाएगा, 5H2O हो जाएगा। मार्स गैस जिसको मीथेन बोलते हैं CH4 हो जाएगा। अल्कोहल जो इथाइल अल्कोहल है, और आपका C2H5OH जो है आपका इसका सूत्र हो जाएगा। चीनी जो है सुक्रोज हो जाएगा, सुक्रोज का फार्मूला की बात करें तो C12H22 और O11 हो जाएगा। लिथार्ज का क्या हो जाएगा तो लेड ऑक्साइड होगा, और PbO हो जाएगा आपका क्या किसका सूत्र की बात करें तो नौशादर को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, NH4 आपका Cl हो जाएगा। सिरका को जो है एसीटेट आपका जो एसिटिक एसिड बोलते हैं CH3COOH आपका जो है इसका आपका सूत्र हो जाएगा। सिलेट को जो है सिलिका आपका अल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं इसके रासायनिक नाम में, और इसके सूत्र की बात करें तो Al2CO3 2SiO2 और 2H2O हो जाएगा आपका इसका जो है सूत्र है। बुझा जो है वो आपका बिना बूझा चूना को बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं CaO बोलते हैं आपका बिना बूझा चूना को। बूझा चूना जो है चूने का पानी की बात करें तो कैल्शियम आपका हाइड्रोक्साइड बोलते हैं CaOH2 हो जाएगा। ठीक है, CaOH2 जो है वो आपका बूझा चूना मतलब आपका जो है वो बूझा चूना, हमको बार बार सुना ही याद आ रहा है। ठीक है, तो बूझा चूना जो है वो चूने का पानी होता है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं CaOH2 जो है इसको सूत्र के रूप से डिनोट करते हैं। चलिए अब शॉर्ट में भी देख लेते हैं, विटामिनों को देखेंगे। इंपॉर्टेंट है डियर।
चलिए यहाँ पे विटामिन तथ्य है, विटामिनों को देखेंगे और रासायनिक नाम, कमी और स्रोत को देखेंगे। अगर बात करें विटामिन ए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। कमी अगर बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और गाजर और दूध और अंडा फल जो है वो आपका विटामिन ए के स्रोत है, ठीक है। विटामिन B1 को जो है वो आपका रासायनिक नाम थायमिन के रूप में जानते हैं। कमी से जो है वो B1 की कमी से आपका बेरी रोग होता है। स्रोत जो है वो मूंगफली हो जाएगा, आलू है और सब्जियां हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि विटामिन B2 जो है वो आपका क्या होगा कि रासायनिक नाम है आपका जो है वो B2 का राइबोफ्लोबिन। कमी से आपका जो है त्वचा आपका फटता है, किलोसिस होता है। स्रोत क्या होता है, अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां जो है विटामिन B2 के स्रोत है, ठीक है। अगर बात करें रासायनिक नाम का तो नियासिन हो जाएगा B3 का। कमी से रोग जो है वो आपका मंदबुद्धि होता है, बाल आपका सफ़ेद होने लगता है। स्रोत की बात करें तो मांस होगा, दूध होगा, टमाटर होगा, मूंगफली B3 के जो है स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। विटामिन B5 की बात करें तो रासायनिक नाम क्या है तो पेंटोथीनिक हो जाएगा अम्ल। कमी से जो है वो आपका रोग होगा, त्वचा आपका दाद होगा, पिलाग्रा होगा। स्रोत जो है वो मांस होगा, मूंगफली होगा, आलू जो है B5 के जो है वो क्या है स्रोत है, ठीक है। विटामिन B6 की बात करें तो ये रासायनिक नाम जो है पैराडॉक्सिन हो जाएगा B6 का। कमी से रोग जो है नीमिया होती है, त्वचा आपका रोग B6 की कमी से होगा। स्रोत क्या है तो दूध है, मांस और सब्जी जो है B6 के जो है वो आपका स्रोत है। अगर बात करें विटामिन B7 की तो आपका रासायनिक नाम बायोटीन है। और कमी से होने वाला रोग जो है वो लकवा होता है। शरीर में दर्द भी B7 की कमी से देखने को मिलते हैं। स्रोत की बात करें तो ईस्ट जो है वो स्रोत है, गेहूँ है और अंडा आपका स्रोत है B7 के, विटामिन H के, ठीक है। अगर बात करें हम लोग B12 की तो आपका रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामीन हो जाएगा। कमी से होने वाला रोग जो है रक्त क्षीणता होता है। पांडु रोग जो है आपका B12 की कमी से होता है। स्रोत की बात करें तो मांस, कलेजी और दूध हो जाएगा, ठीक है। विटामिन जो है वो C की बात करें तो रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। कमी से रोग जो होता है स्कर्बी होता है, मसूड़ा का फूलना होता है। स्रोत की बात करें तो आंवला होगा, नींबू होगा, संतरा और नारंगी विटामिन B6 की कमी से होती है, ठीक है। विटामिन D की बात करें तो आपका जो है कैल्सीफेरोल हो जाएगा। कमी से जो है आपका रोग रिकेट्स होगा, ऑस्टियोमेलेसिया हो जाएगा। स्रोत की बात करें तो सूर्य का प्रकाश होगा, दूध होगा और अंडा आपका विटामिन D की कमी से होता है। विटामिन E की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो आपका रासायनिक नाम जो है टेकोफेरॉल हो जाएगा। कमी से होने वाला रोग जो है वो नपुंसकता है। बंधता जो है आपका विटामिन E की कमी से होने वाले आपका रोग है। स्रोत की बात करें तो हरी सब्जियां हैं, मक्खन है और दूध आपका विटामिन E के स्रोत है, ठीक है। अगर बात करें विटामिन K की तो विटामिन K का जो रासायनिक नाम आपका फिलोक्विनोन हो जाएगा। कमी से होने वाले रोग जो बात करें विटामिन K की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो रक्त का थक्का न बनना भी जो है वो आपका एक रोग होता है विटामिन K की कमी से। स्रोत की बात करें तो टमाटर जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए। हरी सब्जियां और दूध का जो है वो स्रोत है विटामिन K, ठीक है। आपने देख लिया। चलिए हम लोग जो है वो आपका 39 को प्रैक्टिस सेट को देखेंगे इस सीरीज़ के अंतर्गत, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें धोवन सोडा, जिसको वासुन सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या है तो ये स्पेशली सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, तो 1 का C हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि विटामिन C का जो रासायनिक जो है नाम क्या है तो ये स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 का B हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो रतौंधी किस जो है विटामिन के कमी से होता है तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, 3 का A हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखिए तो लाफिंग आपका गैस का रासायनिक नाम क्या है तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है, 4 का A हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि प्लास्टिक और पेरिस ही नहीं, यहाँ पे प्लास्टर और पेरिस का क्या रासायनिक नाम है तो आपका क्या हो जाएगा तो 5 का C हो जाएगा। CaSO4 और हाफ H2O हो जाएगा जो प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक नाम, 5 का क्या हो जाएगा C हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो विटामिन C का जो है वो सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है तो आंवला को माना जाता है। खट्टे जो है वो फल आपका या खट्टी चीज़ें स्रोत होती है विटामिन C की, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा
6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो स्पेशली विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन के रूप में जाना जाता है, तो आपका 8 का डी हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो बी और सी जो है वो दोनों जल में घुलनशील विटामिन है, तो 9 का सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपको विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन है, तो ये रतौंधी होता है, 10 का बी हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विटामिन बी की रासायनिक नाम क्या है, तो आपका जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन हो जाएगा, तो 11 का बी हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो विटामिन आपका ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल हो जाएगा, तो आपका 12 का ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम जो है बाइकार्बोनेट आपका जो है वो खाने वाला सोडे का रासायनिक नाम है, 13 का बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आपका 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिना आपका बुझा जो है चूना का रासायनिक नाम सूत्र क्या है, तो आपका बिना बुझा चूना का जो रासायनिक नाम CaO हो जाएगा, तो 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर पे प्रश्न में बात करें तो शुष्क बर्फ आपका कहाँ जाता है, तो ठोस आपका कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, तो 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे डियर, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अश्व गैस रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरो आपका एसिटोफिनॉन जो है अश्व गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी जब हो जाती है तो स्कर्वी रोग होती है। ठीक है। 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो विटामिन डी का जो है वो सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो आपका सूर्य प्रकाश होता है, तो 18 का सी हो जाएगा आपका। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपका विटामिन B7 का जो है वो आपका क्या हो जाएगा रासायनिक नाम, तो बायोटीन हो जाएगा, तो 19 का बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे 20 नंबर प्रश्न में तो कहा जा रहा है कि जिप्सम का जो है वो आपका रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है वो CaSO4 2H2O हो जाएगा, CaSO4 2H2O जो है जिप्सम का रासायनिक नाम है, तो 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि नपुंसकता या बंधता किसकी कमी से होता है, तो स्पेशली विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बंधता आपका होता है, 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो विरंजक आपका चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो है वो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, तो 22 का क्या हो जाएगा कि आपका डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे डियर, तो 23 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका 23 नंबर प्रश्नों की तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl इसको बोलते हैं। ठीक है। याद रखेंगे, तो आपका जो 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका विटामिन के का जो है वो रासायनिक नाम क्या है, तो आपका फिलोक्विनोन आपका जो है वो आपका विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा, 24 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्स जो है वो गैस किसे कहा जाता है, तो मार्स गैस जो है मीथेन को बोलते हैं, तो 25 का ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारी आपका जल का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका D2 जो है वो आपका भारी जल का रासायनिक नाम है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो है वो 26 नंबर प्रश्नों का क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा, DO2 बोलते हैं। ठीक है। आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो देखते हैं भारी आपका जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो D2 जो है वो आपका 27 का सी हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका मछली के यकृत के तेल में कौन सी जो है वो विटामिन की बहुलता होती है, तो ये विटामिन आपका बी जो है वो आपका विटामिन डी होता है। ठीक है। याद रखेंगे, आपका विटामिन डी जो है वो आपका मछली के यकृत के तेल में जो है वो आपका विटामिन डी की बहुलता होता है, तो 28 का डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका कौन सा जो है विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी जो है आप गर्म कर देंगे तो आपका नष्ट हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि नींबू वाले जो है पानी को उबालना नहीं चाहिए। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो रिकेट्स होता है। ठीक है। तो आपका 30 का डी हो जाएगा। विटामिन की जो है वो शब्द जो है वो किसने दिया था, तो ये फंक के द्वारा दिया गया था, 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो हेमीहाइड्रेट हो जाएगा,
तो 32 का डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है जिप्सम का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, तो 33 का ए हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है किस में आपका पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो है वो आपको विटामिन B12 में पाया जाता है। 34 का सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि रक्त को थक्का बनने में आपका सहायक होता है, तो विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है, तो 35 का बी हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विटामिन ए और बी के जो है वो आविष्कारक कौन कहे जाते हैं, तो ये स्पेशली मैकुलम जो है विटामिन ए और बी के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। तो 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो विटामिन सी का आविष्कार किया था, तो ये हॉलकट ने किया था, याद रखेंगे। 37 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो अम्लराज जो है वो आपका एक्वारेजिया मिश्रण होता है, तो स्पेशली आपका HNO3 प्लस जो है HCl का जो है वो आपका अम्लराज मिश्रण होता है। ठीक है। तो 38 का ए हो जाएगा। आप चाहे तो साइड में जो आंसर दिया हुआ है आप लोग देख लेंगे। 39 का जो है साइड में आपका आंसर दिया हुआ, वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है ना। पहले यहाँ पे जो है कुछ जो है कंप्यूटर के शब्दावली को भी देख लेते हैं डियर। पहले जो है वो शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ वाली चलिए, आपके जो है वो शरीर के कुछ अद्भुत तथ्य दिए हुए इसको देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार जो है वन लाइनर में पूछा गया है। हृदय का जो है वो मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार जो है वो आपका जो 1 मिनट में प्रति मिनट जो है 72 बार आपका हार्ट बीट करता है ह्यूमन का। मानव खोपड़ी में हड्डी कितनी होती है, तो 8 जो है खोपड़ी में हड्डी होती है। अगर बात करें स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, तो 16 से 18 बार जो है वो आपका धड़कता है, श्वसन दर की रेट है। आगे बताया जा रहा है कि मस्तिष्क का वजन जो है वो 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक जो है वो जो ब्रेन का वजन होता है। अगर बात करें मस्तिष्क का जो है वो आपका बड़ा भाग कौन सा है, तो ये सेरेब्रम हो जाएगा, जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ब्रिक यानी किडनी का वजन क्या होता है, तो आपका जो है वो किडनी। तो यहाँ पे आपने देखा कि मस्तिष्क का जो है वो बड़ा आपका भाग कौन है, प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम हो जाएगा। ब्रिक और किडनी का वजन क्या है, तो 150 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें हम लोग शरीर की सबसे जो है वो आपका बड़ी हड्डी कौन सी, फीमर जांघ में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिज यानी कान में होती है। शरीर में सबसे जो मजबूत हड्डी कौन सी, जबड़े की हड्डी हो जाएगी। अगर बात करें हम लोग शरीर का सबसे जो है वो कठोर तत्व कौन है, तो एनामिल हो जाएगा। सामान्य जो है वो मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120 आपका जो है प्रति 80 मिलीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से आपका 80% होता है। शरीर की मात्रा आपका जो है वो रक्त की मात्रा जो है वो शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो ये 7% होता है। ठीक है। तो आज डियर यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखेंगे तो हम लोग जो है वो 7% तक देख लिया। ठीक है। टेक केयर।